हेलो हेलो। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? स्टील के बारे में, स्टील टॉपिक देखते थे। इसमें हम देखते थे क्या, देखो स्टील में हम जितना भी प्रॉपर्टीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्टील देखे थे। और इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील देखे थे, जिसमें कि हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी देखे थे, ठीक है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हम जैसे ड्राइंग हो गया, फॉर्जिंग हो गया, प्रेसिंग एंड रोलिंग, ठीक है, ये सब देखे थे। तो अभी हम देखेंगे हीट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस देखेंगे, एक बचा हुआ है। और फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील देखेंगे, जो मैन्युफैक्चर्ड स्टील है, ठीक है ना। क्लास स्टार्ट करें। ओके, स्टील में हम लास्ट क्लास में पढ़े थे कि कास्ट आयरन और स्टील में क्या डिफरेंस है। कास्ट आयरन में हमारा फ्री ग्रेफाइट एटम्स रहता है, और स्टील में हमारा फ्यूज एक कार्बन एटम, फ्यूज कार्बन एटम रहता है, ठीक है ना। और इसमें स्टील में कितना परसेंट रहता है हमारा, स्टील में हमारा परसेंट रहता है 1.5%, ठीक है। 0.25 से लेकर 1.5% के क्रॉस रहता है। और फिर उसी तरह से स्टील और रॉट आयरन में क्या डिफरेंस है। स्टील और रॉट आयरन में डिफरेंस है कि जब हम उस पर एक डालते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, तो नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो स्टील है जो डार्क ग्रे स्टेन देगा, ठीक है, ग्रे स्टेन देगा डार्क कलर का। उसी तरह से रॉट आयरन जो है हमारा माइल्ड ग्रे स्टेन देगा, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हम पढ़े थे कि स्टील जो है हमारा बोथ इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड कंप्रेशन है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारा बेसेमर बेसेमर प्रोसेस था, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास एसिडिक था, एसिडिक लाइनिंग करते थे क्ले और क्वार्ट्ज से। और फिर उसके बाद बेसिक लाइनिंग करते थे, अगर जैसा जैसा प्रोसेस, अगर हमारा पिग आयरन में फास्फोरस एंड सल्फर है तो हम एसिडिक लाइनिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास फास्फोरस और सल्फर प्रेजेंट नहीं है तो हम एसिडिक लाइनिंग करते थे, ठीक है। बेसेमर प्रोसेस हमारा हो गया। बेसेमर के बाद सीमेंटेशन था, सीमेंटेशन में क्योंकि ऑफ स्टील में देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। रॉट आयरन पहले क्या करते हैं, ये सब जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं कि मोल्टन पी आयरन को गर्म करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या करते हैं कि रॉट और फिर कार्बन परसेंटेज मेंटेन करके रहते हैं। कार्बन परसेंट कितना होता है स्टील में हमारा, कार्बन परसेंट होता है 0.25 से लेके 1.5% तक, ठीक है। 1.5% जो कि कास्ट आयरन और रॉट आयरन के बीच में है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि जब कार्बन परसेंटेज मेंटेन करते हैं तो सीमेंटेशन प्रोसेस में क्या कहते हैं कि जब रॉट आयरन को पहले रॉट आयरन बनाते हैं, ठीक है ना, रॉट आयरन में कार्बन परसेंट ऑटोमेटिक कम होता है, फिर उसके बाद हम उसको कार्बन के नोड्यूल्स में उसको हीट करते हैं ताकि उसका कार्बन परसेंटेज इंक्रीज कर जाए, ठीक है। क्रूसिबल वाले में प्रोसेस में हम बताए थे कि जितना भी मेडिकल इक्विपमेंट बनता है जिसमें हाईली प्योरीफाइड स्टेप का स्टील रहता है, ठीक है, तो हम मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे बनाते हैं। डुप्लेक्स में हम क्या करते हैं, दो प्रोसेस होता है, एसिडिक बेसेमर प्रोसेस एंड बेसिक ओपन हार्ट प्रोसेस। इलेक्ट्रिक प्रोसेस उसी तरह से देखे जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक रॉड्स के द्वारा हमारा स्टील को मैन्युफैक्चर करना, लेकिन ये प्रोसेस को डिस्कार्ड कर देते हैं। इंडिया में जो हमारा प्रोसेस होता है तो एलडी प्रोसेस यूज होता है, ठीक है, एलडी प्रोसेस। ओपन हार्ट प्रोसेस देखते हैं, ओपन हार्ट में क्या करते हैं, उसका जो रूप का शेप होता है इस तरह का रहता है, ठीक है ना, तो एक हर्थ रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो जब हीट पास करेगा, ठीक है, हीट पास करता है, हीट जो है रूप के शेप कारण क्या करता है, इसको इसको हीटिंग करता है, ठीक है। इसमें यहाँ इनडायरेक्ट हीटिंग करता है, जहाँ पे पी, यहाँ पे हमारा क्या होता है कि आयरन जो है नीचे सेटल हो जाता है, ऊपर हमारा एक तरफ स्लैग, ऊपर हमारा इम्प्यूरिटीज और फ्लैग सेटल हो जाता है, ठीक है। ये देख लीजिए लास्ट आपको रिवीजन देख लीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स था, देख लो। ओपन हार्ट प्रोसेस में क्या किया है, इस तरह से प्रूफ हमारा इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से है, तो जो हीट है जो इसके कारण इस इधर मुड़ जाएगा, ठीक है।
अभी यहाँ से हीट आएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तीन तीन स्टील देख लिए थे, माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन और हाई कार्बन स्टील, ठीक है। जितना कार्बन परसेंटेज बढ़ेगा उतना ही हमारा क्या होगा, उसका हार्डनेस बढ़ेगा, ठीक है ना। माइल्ड स्टील हो गया, फिर मीडियम कार्बन हो गया। आफ्टर सेपरेटिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारा तीन प्रॉपर्टी था, कार्बन कंटेंट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज एंड हीट ट्रीटमेंट। कार्बन कंटेंट में हम देख लेते कि कितना रहना चाहिए, 0.1 से लेकर 0.25% रहना चाहिए माइल्ड स्टील जो की है। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज में हमारा जो इम्प्योरिटीज, कौन कौन सा इम्प्योरिटीज आता है हमारा, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस एंड मैंगनीज। ये जो इसका परसेंटेज ये दिया हुआ है पैराग्राफ में, ये देखना पड़ेगा, ये देख लिए थे हम लोग। तो जिसका जितना परसेंटेज उस हिसाब से रहना चाहिए, नहीं तो उसके हिसाब से अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो वो पर्टिकुलर डिफेक्ट देखना पड़ता है, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट आज पढ़ेंगे, हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, हीट ट्रीटमेंट इसलिए करते हैं कि हीट ट्रीटमेंट करने का मतलब है कि गर्म करना फिर ठंडा करना, गर्म करना ठंडा करना, ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट हम किया जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, कोई स्टील रहता है, स्टील का जो क्रिटिकल टेम्परेचर हुआ, जिस टेम्परेचर पे वो समझो कि वो मेल्ट करने वाला है, ठीक है ना, उसी उसको कहेंगे। उसके बाद क्या है, उस टेम्परेचर से जब उसको हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है ना। गर्म क्यों करते हैं, गर्म क्यों करते हैं कि जो मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होता है स्टील का, वो रीअरेंज होने लगता है, ठीक है ना। जब वो रीअरेंज होता है तो उसका हम इनहांस कर सकते हैं, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चाहे अदर कोई प्रॉपर्टीज हो, टफनेस हो गया चाहे हार्डनेस हो गया, उसको हम इनहांस करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट दे देते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कौन कौन सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डिपेंड है, कार्बन परसेंटेज देखना है, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस एंड मैंगनीज। अब डिफेक्ट्स इन स्टील देखते हैं, कोल्ड शॉर्टेडनेस एंड रेड शॉर्टेडनेस। कोल्ड शॉर्टेडनेस किस कारण होता है, एक्सेस ऑफ सल्फर या फास्फोरस के कारण, याद नहीं मुझे, शायद कोल्ड शॉर्टेडनेस एक्सेस ऑफ फास्फोरस के कारण, ठीक है। रेड शॉर्टेडनेस होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फर के कारण। सेग्रीगेशन क्यों होता है, सेग्रीगेशन होता है कि जब यूनिफॉर्म सॉलिड नहीं बनता, ठीक है ना, मास सॉलिड कोई कोई अर्ली स्टेज में सॉलिडिफाई कर जा रहा है, ठीक है। कोई बल्क स्टील को सॉलिडिफाई कर रहे हैं तो कोई अर्ली स्टेज में कर जा रहा है, और कोई यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देख लो, तो हम कैसे सॉलिडिफाई एट अर्ली स्टेज। और फिर उसके बाद सर कैविटीज एंड ब्लोज, कैविटीज एंड ब्लोज हो गया, कॉन्फाइंड गैसेज जो होता है प्रोड्यूस बबल्स। कॉन्फाइंड गैस, कोई गैस है मोल्ड में, अगर कोई गैसेज कॉन्फाइंड है, चाहे किसी भी, ये मान लो कि स्टील का ये बना हुआ है, ठीक है, सैंपल, इसके अंदर कोई गैसेज पार्टिकल्स है तो वो हमारा कैविटीज एंड ब्लो होल्स जनरेट कर देगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड स्टील तो देख ही लेते हैं, इसमें मेल्टिंग पॉइंट 1400 है, उसमें हमारा हार्ड स्टील में 1300 था, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी देखे थे। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग होता है, फॉर्जिंग होता है, प्रेसिंग एंड रोलिंग। तो ड्राइंग होता है जैसे कि कोई चीज को ड्रॉ करना है तो मतलब कि ये देखो, ड्राइंग में क्या करते हैं, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिपेयर वायर्स एंड रॉड्स, ठीक है। ड्राइंग में उसको वायर्स एंड रॉड्स मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करते हैं, रिड्यूस द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इंक्रीज द लेंथ, ठीक है, रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन ड्राइंग करते हैं। तो इसको काम से फॉर्जिंग क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं, ठीक है। फॉर्जिंग में क्यों करते हैं हैमरिंग, उसका जो टफनेस होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इंक्रीजेस द डेंसिटी, इम्प्रूव द, कोई भी चीज है, दिस प्रोसेस इंक्रीजेस द डेंसिटी, इम्प्रूव द ग्रेन साइज ऑफ द मेटल, ठीक है। इंक्रीजेस द डेंसिटी, इम्प्रूव द ग्रेन साइज ऑफ द मेटल, ठीक है। प्रेसिंग जो करते हैं, प्रेसिंग हमारा मेन एडवांटेज तो प्रेसिंग का होता है कि इसमें कुछ शॉक नहीं होता, तो शॉक नहीं होता तो हमारा जो शेप जो है डिफॉर्म करने का वो कम चांस रहेगा, ठीक है। रोलिंग हो गया, तो रोलिंग हम इसलिए करते हैं जैसे कि हमको रोलिंग रॉड सिस्टम बनाना रहता है, ठीक है। रॉड सिस्टम किस तरह से होता है, तो कर्वेचर टाइप का बना रहता है, जैसे कि इस तरह का आई, इस तरह का चैनल सिस्टम बनाना है, ठीक है। चैनल सिस्टम में यहाँ पे क्या होता है, ये जो पोर्शन देख रहे होगे, ये पोर्शन हो गया, चाहे ये पोर्शन हो गया, चाहे ये पोर्शन हो गया, ये रोल्ड होता है, ठीक है। जब ये रोल्ड होता है तो ये किस तरह से रोल होता है, तो उसको मशीन के द्वारा रोलिंग किया जाता है, रोलिंग मिल्स में, ठीक है। ये देख लो, इस पेपर टू द रोलिंग मिल्स, रोलिंग मिल्स में इसको रोल करते हैं इस पोर्शन पे। तो क्यों रोल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन अगर इस तरह से बनाए गए, आई से एल सेक्शन हो चाहे जो भी सेक्शन, यहाँ पे जो है हमारा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा आ जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा कर्वेचर टाइप का बना देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। आज देखेंगे
हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। तो हीट ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है ना। हीट ट्रीटमेंट जो करते हैं, तो हीट ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि ठंड हीटिंग एंड कूलिंग करते हैं, ठीक है ना। हीट ट्रीटमेंट में हीटिंग एंड कूलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, हीट ट्रीटमेंट कैरी करते हैं क्योंकि जो होता है हमारा स्ट्रक्चर इनहेंस करने के लिए, ठीक है, स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को रीअरेंज होता है, तो उसके कारण हमारा जो है क्या होता है कि जिसका वीआर रेजिस्टेंस बढ़ाना है, वीआर हार्डनेस बढ़ाना है, टफनेस बढ़ाना है, जिस तरह का हमको मटेरियल चाहिए उस तरह का, ठीक है। कोई स्टील का मटेरियल हमको चाहता है कि जिसमें की वेल्डेबिलिटी बढ़े, अच्छा से वेल्ड कर जाए, ठीक है। तो वो सब प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें एक टर्म आता है क्वेंचिंग का। क्वेंचिंग क्या होता है कि कंट्रोल्ड टेम्परेचर में हम कुछ किसी चीज को ठंडा करते हैं, ठीक है, तो उसी को कहते हैं क्वेंचिंग, ठीक है। तो हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं किस तरह से, कितना तरीका है, 8 तरीका है। एनियलिंग करते हैं, केस हार्डनिंग, सीमेंटिंग, साइनाइडिंग, हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, नॉर्मलाइजिंग एंड टेम्परिंग। ये जो आठों आठों मेथड है, ठीक है ना। ये आठों मेथड हम क्या करते हैं कि आठों मेथड से अलग अलग टेम्परेचर में हीट ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो अलग टेम्परेचर करने का क्या मतलब है कि एनियलिंग में हम दूसरे तरीका से ठंडा करते हैं। केस हार्डनिंग में क्या करते हैं कि जो माइल्ड स्टील रहता है, ठीक है, सॉरी, तो मीडियम मीडियम कार्बन स्टील रहता है, उसके उसके सरफेस के टेम्परेचर को, उसके सरफेस को हार्ड करते हैं हम। सीमेंटिंग करते हैं, तो सीमेंटिंग में भी यही काम करते हैं जो ऐसे केस हार्डनिंग में करते हैं। बस फर्क एक एक लाइन दूर है। तो इसमें सीमेंटिंग में देख लेंगे इसमें। ओके, सीमेंटिंग में करते हैं कि स्टील के जो सरफेस है उसको सैचुरेटेड विद कार्बन करते हैं। ये सब में करते हैं कि कार्बन का परसेंटेज को वैरी कराते हैं। कुछ नाइट्राइडिंग है, नाइट्राइडिंग क्यों करते हैं, तो नाइट्राइडिंग क्यों करते हैं कि नाइट्राइडिंग से क्या होता है कि हमारा जो है नाइट्रोजन एटम जो है आयरन में फ्यूज हो जाता है, उसके कारण जो है स्टील का जो प्रॉपर्टी जो है रेजिस्टिविटी हमारा इनहांस हो जाता है, ठीक है ना। टेम्परिंग होता है, नॉर्मलाइजिंग, ये सब रीडिंग देंगे तो पता चल जाएगा, थोड़ा भूल रहे हैं ये सब, ये देख लो। और फिर उसके बाद हार्डनिंग होता है। नॉर्मलाइजिंग और एनियलिंग में एक ही अंतर है। नॉर्मलाइजिंग जो करते हैं वो थोड़ा स्लो, वो शायद स्लो करते हैं, ठीक है ना। एनियलिंग थोड़ा ठंडा, एनियलिंग में हम ठंडा थोड़ा ज्यादा जल्दी कर देते हैं, ठीक है। ये देख लो, एक सेकंड यहाँ पे वेट करो। ये तुमको दिखा रहे हैं कि नॉर्मलाइजिंग में, ओके ओके, नॉर्मलाइजिंग में जो है द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजिंग इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। और एनियलिंग में थोड़ा हीट ट्रीटमेंट हम ज्यादा देर के लिए करते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग अपना अपना ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि हम टेम्परिंग करते हैं, ठीक है, तो टेम्परिंग करते हैं, तो टेम्परिंग करने में क्या होता है, टेम्परिंग में हम जैसे कि हार्डेंड स्टेट को, ठीक है ना, कोई भी चीज अगर हार्डेंड स्टेट में है, हार्डेंड स्टील इज इन स्ट्रेस कंडीशन, हार्डेंड स्टील में स्ट्रेस कंडीशन है, तो उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग में क्या करते हैं कि हम गर्म करते हैं, ठीक है ना, कोई हार्डेंड स्टील है, हार्डेंड स्टील को गर्म करते हैं, फिर स्लोली उसको ठंडा करते हैं, ठीक है। दो तीन तरीका से टेम्परिंग करते हैं, चाहे तो डायरेक्ट ठंडा कर दो, या तो फिर उसके बाद कुछ देर के लिए गर्म करो फिर ठंडा करो, फिर उसके बाद क्या करो, गर्म करो ठंडा करो, फिर गर्म करो फिर ठंडा करो, फिर उसका फिर उसका गर्म करने के बाद डायरेक्ट क्वेंचिंग कर दो, क्वेंचिंग में सडन कूलिंग कर दो, ठीक है। इस तरह से अलग अलग मीडियम से ये देख लेंगे। और फिर मार्केट फॉर्म्स ऑफ स्टील हम अभी देखेंगे, ठीक है। ये देख लेते हैं, ओवरऑल ये समझ गए होंगे। ओके, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या करते हैं, इट इज पॉसिबल टू अल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील,
बाय हीटिंग एंड द कूलिंग। ठंडा गरम गरम ठंडा करने से हम प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन में जैसे कि टेम्परेचर करना रहता है, किसी किसी में देखेंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर से एबव हीट करना है, क्योंकि में क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो हीट करना है। ठीक है ना, अलग अलग कंडीशन है। देखिए द टर्म हीट ट्रीटमेंट इज यूज्ड टू इंडिकेट द प्रोसेस इन व्हिच द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द सॉलिड इज इन्वॉल्व टू चेंज द स्ट्रक्चर स्टील or the physical properties of the steel. Thus, in the heat treatment process, the heating and the cooling of the steel are carried out strictly predetermined temperature. It to achieve predetermined temperature से with the result that the steel undergoes structure changes and requires specific mechanical property. ठीक है, प्रीडिटरमाइंड टेम्परेचर चेंज करते हैं। ठीक है, मान लो कि जैसे कि कोई प्रोसेस में कर रहा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर से हमको कितना मात्र 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर करना है, तो उतना ही टेम्परेचर पे हमको हीट करना पड़ेगा। और किसी किसी में होता है कि 5 घंटा के लिए 5 5 आवर्स के लिए हीट करना है, तो 5 आवर्स के लिए हमको हीट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा अपने मन से नहीं है कि कोई भी टेम्परेचर पे हीट कर दे, कोई भी टेम्परेचर पे हीट कर दे। तो उसके अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसका जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्ट्रॉय कर जाएगा। ठीक है, जैसे कि 700 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है तो 750 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे। ठीक है, 750 ये बोल रहा है। दस दस इन द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस द हीटिंग एंड cooling of steel are carried out strictly at the predetermined temperature schedule with the result that the steel undergoes structure changes। इस टेम्परेचर पे क्यों करते हैं प्रीडिटरमाइंड टेम्परेचर में, क्योंकि जो हमारा स्टील है अंडरगो स्ट्रक्चर चेंजेस, स्टील अंडरगो स्ट्रक्चर चेंजेस रिक्वायर स्पेसिफिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। स्पेसिफिक मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे हो गया हार्डनिंग हो गया, फिर उसके बाद वियर रेजिस्टेंस हो गया, टफनेस हो गया, फिर सॉफ्टनेस हो गया, डक्टिलिटी हो गया, ब्रिटलनेस हो गया, ये सब हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इनहांस कर जाएगा। ठीक है, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ हीट ट्रीटमेंट हमारा करा है। क्यों हम पे क्या क्या पर्पज है, हीट ट्रीटमेंट का क्या पर्पज है, हमको हीट ट्रीटमेंट करने का, गर्म करने का, गर्म हीट ट्रीटमेंट मतलब गर्म ठंडा करने का क्या पर्पज है। तो अल्टर द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील को इनहांस करना चाहे, चेंज करना, अल्टर करना है, टू इनहांस चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील, स्टील के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू द हीट एंड द कोलिजन, टू इंक्रीज द सरफेस हार्डनेस, हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए, और टू मेक द स्टील इजिली वर्केबल। इजिली वर्केबल मतलब है कि इजिली वेल्डिंग हो जाए इसमें, या इजिली बेंड कर दो। कोई मान लो कोई अगर हाई कार्बन स्टील रहेगा, तो हाई कार्बन स्टील को अगर बेंड करना चाहेंगे, इसको हम इस तरह से बेंड करना चाहेंगे तो ये ब्रेक कर जाएगा। इसी तरह से माइल्ड स्टील रहेगा तो माइल्ड स्टील क्या करते हैं, आसानी से इस तरह से बेंड कर सकते हैं। कोई कोई बेंडिंग प्रॉपर्टी इनहेंस करने के लिए, टू वैरी द स्ट्रेंथ एंड द हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस को बार बार आएगा रिपीट। ठीक है ना, देखिए it may be noted that the heat treated steel amounts hardly to about heat treated steel amounts hardly to about 5% of the total steel production। ठीक है, जितना स्टील प्रोडक्शन उसका मात्र 5% हम हीट ट्रीटमेंट देते हैं। हाउएवर हीट ट्रीटमेंट इज इनडिस्कस, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली होता है। ठीक है ना, फॉर द heat treatment is indispensable for the tools and the dies and the variety of purpose of steel which are essential for the existence of modern industry। ठीक है ना, हीट ट्रीटमेंट वैसा वैसा कुछ औजार बनाना है। ठीक है, तो औजार बनाना है, हथौड़ा बनाना है, तो हथौड़ा बनाना है, तो हथौड़ा का उतना हार्डनेस और टफनेस हमारे पास रहना चाहिए। टफनेस सॉरी, अगर हैमर बनाना है तो हैमरिंग में क्या होता है, टफनेस, उसका टफनेस होना चाहिए, ताकि जब नेल को जो हैमर करे, ठीक है, तो वो टफनेस के कारण वो ब्रेक ना हो पाए। ठीक है, द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन जनरल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। हीट ट्रीटमेंट किसके पास, हीट ट्रीटमेंट होता है इक्विपमेंट फॉर द कंट्रोलिंग टेम्परेचर, किसी को कंट्रोल। हीटिंग मीडियम में जैसे आता कि हीटिंग मीडियम में हो गया है कि नाइट्राइडिंग करते हैं। ठीक है, नाइट्राइडिंग करते हैं तो नाइट्राइडिंग में क्या करते हैं कि नाइट्रोजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, और फिर एनियलिंग करते हैं तो एनियलिंग में हवा के प्रेजेंस में हीट करते हैं। ठीक है, हीटिंग मीडियम कौन सा है मेरा, इधर सिंपल फॉर द हीटिंग एंड द कूलिंग इन द गिवन पैटर्न ऑफ द क्वेंचिंग मीडियम। क्वेंचिंग मीडियम हो गया, क्वेंचिंग होता है कि ठंडा करना। ठीक है, तो क्वेंच करना तो ठंडा करना, तो ठंडा करने के लिए हम हवा में ठंडा कर सकते हैं, या पानी में डुबा के ठंडा कर सकते हैं, कोई कोई ऑयल आता है तेल में डुबा के ठंडा कर सकते हैं, जिस भी मीडियम में अपना करना है। ठीक है, result of the heating and the cooling, the variety or specification of heating, जैसा स्टील रहेगा उसी हिसाब से हम हीट ट्रीटमेंट को देंगे। हीट ट्रीटमेंट इज जनरली एक्सपेंसिव प्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, बट इट कैन बी प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल, इट्स कॉस्ट कैन बी जस्टिफाइड। द प्रोसेस ऑफ द प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट आर एज फॉलोज। कौन कौन सा प्रोसेस है, एनालिंग है, केस हार्डनिंग है, सीमेंटिंग, साइनाइडिंग,
हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग हार्डनिंग में क्या करते हैं कि जो सरफेस है उसको हम हार्डन कर देते हैं। हार्डन करने का क्या मतलब है, उस पर हम कार्बन का लेयर चढ़ा देते हैं, कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज कर देते हैं। कार्बन जैसे ही इंक्रीज होता है, ये देखो स्टेट सिस्टम ग्राफ में हम पढ़े थे सिग्मा और टाउ वाले में, सिग्मा और टाउ, ठीक है। स्टेट सिस्टम ग्राफ में पढ़ते हैं ना, जैसे कि माइल्ड स्टील का स्टेट सिस्टम ग्राफ कैसा होता है, माइल्ड स्टील का हमारा होता है ऐसे करता है, ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, ठीक है। ये स्टेट सिस्टम का है। उसी तरह से सॉरी माइल्ड स्टील हो गया, उसके बाद हाई कार्बन स्टील जैसे ही हमारा होता है, ठीक है, हाई कार्बन स्टील का हमारा क्या हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील का HYSD बार से इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रेंथ है, जो सिग्मा का मान है यहाँ पे देखो, सिग्मा जो भी हो, सिग्मा वो सिग्मा का मान बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जैसे हम हार्डनिंग करते हैं, इसको कहते हैं हार्डनिंग करना, उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाना, उसका जो कार्बन परसेंटेज होता है, सरफेस पे जो कार्बन परसेंटेज होता है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं हार्डनिंग में। नाइट्राइडिंग में क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का जो अमोनिया के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो नाइट्रोजन का जो फ्री एटम्स होता है NH3, अमोनिया होता है पहला NH3, NH3 से हमारा जो फ्री NH3 से NH3 से हमारा जो फ्री एटम्स निकलता है N2N निकलता है और प्लस H2 निकलता है, ठीक है। H2 हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो गया, लेकिन H2 है वो उसका क्या प्रॉपर्टी है, नाइट्रोजन का प्रॉपर्टी होता है कि वो आयरन से कंबाइन कर जाता है, ठीक है, Fe से कंबाइन कर जाता है। जब ऐसे आयरन से कंबाइन करेगा, आयरन से कंबाइन करने पे क्या होता है कि इसमें हमारा जो इसका जो वियर वियर एंड टियर वाला जो प्रॉपर्टी होता है स्टील का, वो इनहेंस कर जाता है, ठीक है। हमारे पास कौन कौन सा 8 प्रोसेस है, एनियलिंग, केस हार्डनिंग, सीमेंटिंग, साइनाइडिंग, हार्डनिंग, हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में क्या करते हैं कि थोड़ा स्लो रेट ऑफ कूलिंग होता है, टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग में क्या होता है, ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ऐसे करते हैं, ठीक है। टेम्परिंग करते हैं, फिर उसके बाद क्विंचिंग करते हैं, अचानक अचानक से कूल कर देते हैं, ठीक है। एनियलिंग है, एनियलिंग क्या कर रहा है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज टू मेक द स्टील सॉफ्ट। एनियलिंग का मेन पर्पस क्या है, स्टील को सॉफ्ट बनाना, सो दैट इट कैन बी इजीली वर्कड अपॉन विद द मशीन। एनियलिंग रिड्यूसेस द टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को हमारा रिड्यूस कर देता है। एनियलिंग में क्या करते हैं अभी देख लेंगे, बट इट increases the ductility and brings the steel back to the best physical state to resist the fracture under the sudden stress, ठीक है। एनियलिंग से हमारा क्या होता है, resist the fracture under the sudden stress होता है। हाई कार्बन हाई स्ट्रेंथ स्टील, जैसे ही हाई कार्बन बोले तो समझो कि हाई कार्बन में क्या होता है कि बीटल हो गया वो, ठीक है। जो चीज में कार्बन का परसेंटेज बढ़ गया वो मटेरियल बीटल हो गया। हाई कार्बन हाई स्पीड स्टील मस्ट नेसेसरली बी इनियल्ड बिफोर हार्डनिंग टू इम्प्रूव द टफनेस, ठीक है। उसको इनियलिंग करना पड़ेगा। इनियलिंग क्यों करेंगे, क्योंकि उसका उस स्टील का जो सॉफ्टनेस है वो थोड़ा इनहेंस करना पड़ता है हमको, ठीक है। इनियलिंग आल्सो कॉजेज द फॉलोइंग इफेक्ट्स अल्टरिंग। इनियलिंग से क्या होता है हमारा प्रोसेस देखेंगे, देख लेते हैं इनियलिंग से क्या होता है। पहला पॉइंट बोल रहा है अल्टरिंग द माइक्रो स्ट्रक्चर इन सच अ वे एज टू मेक इट सुटेबल फॉर हार्डनिंग, ठीक है, माइक्रो स्ट्रक्चर को अल्टरनेट कर देता है। इम्प्रूविंग द मशीनेबिलिटी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मशीनेबिलिटी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी, गियर्स बनाना है, ठीक है। गाड़ी का जो गियर्स बनाना है तो गियर्स बनाना तो उसमें वेयर एंड टियर हमारा ज्यादा रहेगा। कोई हार्ड मटेरियल है, ठीक है, कोई हार्ड मटेरियल का गियर बना रहे तो अगर मान लो थोड़ा सा भी उसमें वेयर एंड टियर हुआ तो वो जो है हाई कार्बन के कारण वो फ्रैक्चर जैसे ही किया शॉक नहीं हो पाया, तो हमारा क्या होगा, वहां से टूट सकता है, इसलिए हम इंजीनियरिंग करते हैं। तीसरा में बोल रहा है रिलीविंग द इंटरनल स्ट्रेसेस, removing or minimizing the segregation of essential constituents of steel, restoring ductility, particularly after the steel has been subjected to the cold working. Following are the procedure for annealing. Annealing कैसे करते हैं हम, देख लो। The steel to be annealed is heated to the desired temperature. कौन सा टेम्परेचर आता है, the temperature should depend upon the carbon content of the steel। जितना कार्बन कॉन्टेंट ये टेबल दिखा देंगे, इट इज अबाउट, ये थोड़ा सा देखो इंपॉर्टेंट है, 50 से 55 डिग्री सेल्सियस अबाव द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। 50 से 55 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर से, ठीक है। ये वाला पर टू टू द टेम्परेचर प्रिपेयर फॉर एनिलिंग और टू बी द कार्बन कंटेंट, ठीक है। एनिलिंग टेम्परेचर कौन सा है, देखो कार्बन कंटेंट हमारा इतना रहेगा 0.12% से कम रहेगा, 871 से 925 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उसी तरह से कार्बन कंटेंट ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। इंजीनियरिंग हमारा क्या रहेगा 788 से
15 डिग्री सेल्सियस पे ये जो है इस टेम्परेचर पे हमको मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब कि इस टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा कितना देर के लिए, कुछ देर के लिए करना पड़ता है हमें, ठीक है। उस टेम्परेचर में क्या होता है कि हमारा जो माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ स्टील है वो इनहेंस कर जाता है चेंज करने के कारण। 850 से लेकर 750 के बीच में रहता है, ठीक है, 788 के बीच में रहता है। आफ्टर द डिजायर्ड टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर अगर आ गए हैं, द स्टील इज टू बी हेल्ड एट इनहेलिंग हीट टिल इट इज थॉरली हीटेड, जब थॉरली हीट नहीं होगा उसको हीट करते रहता है। द टाइम फॉर विच इनहेलिंग टू बी मेंटेन विल डिपेंड अपॉन द फर्नेस। मान लो कोई फर्नेस है जो स्लो हीटिंग कर रहा है, उस हिसाब से उसको ज्यादा टाइम लगेगा, नेचर ऑफ द वर्क एक्सेट्रा। इन द जनरल इट में मेंशन दैट द टाइम शुड बी जस्ट सफिशिएंट टू मेक द कार्बन डिसॉल्व। इनहेलिंग करने का क्या पर्पज है? डिसॉल्व कार्बन इनटू एंड डिफ्यूज इनटू द मटेरियल। कार्बन को डिसॉल्व करके उसको डिफ्यूज कर देना है मटेरियल में, कोई भी अगर फ्री कार्बन है तो। द स्टील इज देन अलाउड टू कूल स्लोली इन अ फर्नेस व्हिच वाज हीटेड, ठीक है। उसके बाद फर्नेस में भट्टी में छोड़ देते हैं उसको ठंडा होने के लिए। इनहेलिंग हो गया इंजीनियरिंग। अब केस हार्डनिंग देखते हैं। केस हार्डनिंग में केस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो केस हार्डनिंग में हम क्या करते हैं कि केस को जो हार्डन करना है, तो ऑटोमेटिक जो कुछ केस को हार्डन करना है, केस मतलब क्या हो गया, मान लो ये सरफेस है, सॉरी, ये ये जैसे कि ये जैसे कि मान लो कि स्टील का एथी है, ठीक है, स्टील का बार आया, इसका केस को हार्डन करना है। केस को हार्डन करना मतलब है इसका ये जो आउटर केस है, इस पे कार्बन परसेंटेज हमको इंक्रीज करा देने का है, ठीक है। ये हो जाता है जब लो कार्बन स्टील रहता है तो उसमें हम केस हार्डनिंग करते हैं, ठीक है। केस हार्डनिंग बोल रहा है, इन दिस ट्रीटमेंट द कोर ऑफ द स्पेसिमेन रिमेन्स टफ। कोर हमारा टफ रहता है एंड डक्टाइल, एंड एट द सेम टाइम द सरफेस बिकम्स हार्ड हो जाता है, सच रिजल्ट इज अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट एट द सरफेस। ये बोले ना, कार्बन कंटेंट हमारा सरफेस पे इंक्रीज करना है। इट इज आल्सो नोन एज द प्रोसेस ऑफ द केमिकल हीट ट्रीटमेंट इन विच द सैचुरेशन ऑफ द सरफेस हैविंग लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील इज कैरिड आउट बाय द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम एट अ हाई टेम्परेचर, ठीक है। लो कार्बन स्टील है तो लो कार्बन स्टील में, लो कार्बन स्टील का अगर है तो उसमें क्या होगा कि उसका हार्डनेस और टफनेस नहीं रहेगा, ठीक है, हार्डनेस नहीं रहेगा। केस हार्डन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लो कार्बन स्टील में केस हार्डनिंग कर सकते हैं। केस हार्डनिंग में क्या होगा कि जब हम करते हैं तो उसके इंक्रीजिंग द सरफेस कार्बन कंटेंट सरफेस, ठीक है। द केस हार्डनिंग is important for the components like the gears, bearing surface, etc., which require faces to be the tough, shock resistance and capable of carrying high stresses, ठीक है ना। The stresses used for the steel used for this was generally of low carbon steel। केस हार्डनिंग हम किसका करते हैं? केस हार्डनिंग हम करते हैं लो कार्बन स्टील का, लो कार्बन कंटेंट स्टील का। इट डज नॉट रिस्पॉन्ड एप्रेसिवली टू द हीट ट्रीटमेंट। द प्रोसेस ऑफ केस हार्डनिंग करने का मतलब है कि उस पे सरफेस ऑफ स्टील पे हम 0.1 mm का कार्बन एटम चढ़ा देंगे, ठीक है, कार्बन लेयर चढ़ा देंगे, ठीक है ना। ये बोलते हैं 0.1 mm हो गया चाहे 1 mm हो गया, इस तरह का जैसा भी डिपेंड करे सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ केस हार्डनिंग कंसिस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट of the case, कार्बन कंटेंट ऑफ द केस को इंक्रीज करना है सो दैट इट विल रिस्पॉन्ड टू द हार्डनिंग एंड कीप द कोर सॉफ्ट, ठीक है। कोर सॉफ्ट एंड डक्टाइल। ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि आउटर को हार्ड करना है तो सॉफ्ट है, लो कार्बन है, लो कार्बन है, लो कार्बन है, उसके इसके आउटर सरफेस को हमको क्या करना है, इसके आउटर सरफेस को हार्डन करना है, तो आउटर सरफेस तो हमारा हार्डन हो जाएगा, लेकिन कोर जो है, कोर तो हमारा सॉफ्ट एंड डक्टाइल ही रहेगा, ठीक है। ये देखो, फॉलोइंग द प्रोसीजर फॉर द केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग में क्या प्रोसेस है हमारा? केस हार्डनिंग में प्रोसेस क्या होता है कि जब लो कार्बन कंटेंट स्टील उठाएं, उसमें हम क्या करेंगे कि जब हम उसमें क्या करते हैं कि कार्बन के प्रेजेंस में उसको हीट कर देते हैं, ठीक है। इस टेम्परेचर पे बोल रहा है कि 6 से 8 घंटा के लिए 900 से लेकर 950 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, ठीक है। उस पे टेम्परेचर पे 6 से 8 घंटा के बाद हीट करने के बाद उसको क्वेंचिंग करते हैं। क्वेंचिंग मतलब है ठंडा करते हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं फॉलोइंग प्रोसेस केस हार्डनिंग हम कैसे करते हैं। केस हार्डनिंग में हम टू केस को हार्डन करना है, तब आर्टिकल टू बी कार्बनाइज मतलब सरफेस को कार्बन से कार्बन लेयर से ये कोट करना, ठीक है ना। द आर्टिकल टू बी कार्बनाइज हेल्प इन कार्बनाइजिंग मिक्सचर। कार्बनाइजिंग मिक्सचर मतलब क्या होता है? ये देख लो, कार्बनाइजिंग मिक्सचर जैसे कि यहाँ पे होता है साइनाइडिक,
कार्बोराइजिंग मिक्सचर हो गया। कार्बोराइजिंग मिक्सचर तुम्हारा होता है जैसे कि जिसमें कि चारकोल के प्रेजेंस में हुआ, चारकोल हो गया, ठीक है ना। चारकोल के प्रेजेंस में उसको स्टील को हीट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह को कार्बोराइजिंग मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। फॉर अ डिफरेंट टाइम एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, द टाइम एंड द टेम्परेचर विल डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ द केस रिक्वायर्ड एंड द कंपोजिशन ऑफ द स्टील। यूजुअल ईयर इज 6 से 8 घंटा के लिए हम गर्म करते हैं कितना डिग्री सेल्सियस पे, 900 से लेकर 950 डिग्री सेल्सियस पे। दूसरा पॉइंट, आफ्टर कार्बोराइजिंग जब गर्म कर दिए द आर्टिकल टू बी ट्रीटेड इवन ऑन द फॉलोइंग वेज, ठंडा भी करना है। इट इज गोइंग डायरेक्टली इनटू द बॉक्स एट द कार्बोराइजिंग टेम्परेचर क्वेंचिंग कर दो। इट इज गुड, पहले तो चाहे तो पहला स्टेप करा है कि इस ये चारों, ये तीनों में से कोई एक स्टेप ले सकते हैं गर्म करने के बाद। पहले क्वेंचिंग कर सकते हैं डायरेक्टली एट फ्रॉम द बॉक्स एट द क्वेंचिंग कार्बोराइजिंग टेम्परेचर, मतलब क्वेंचिंग मतलब सडन कूलिंग कर सकते हैं। फिर दूसरा प्रोसेस बोल रहा है कि इट इज कूल्ड स्लोली, दूसरा में कूल्ड स्लोली इन द कार्बोराइजिंग और देन रीहीटेड एंड द क्वेंच्ड। उसके बाद स्लोली उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो, ठीक है, गर्म स्टील को। कार्बन के प्रेजेंस पे जब हीट कर दिया तो हमारा कार्बन का कोटिंग हो गया है, के सार्डन हो गया है, के सार्डन हो गया, स्लोली कूल करने के लिए छोड़ो। फिर उसके बाद उसको दोबारा हीट करो, फिर उसके बाद सडनली उसको कूल कर दो। इट इज कूल स्लोली इन द कार्बोनाइजिंग वॉल एंड देन रीहीटेड ट्वाइस, दो बार उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दो एंड देन आल्सो क्वेंच ट्वाइस, ठीक है। द above the above is the general process of the case hardening. The various other useful case hardening process have been deployed such as cyaniding, induction hardening, nitriding, flame hardening, etc. These processes are all specifically prepared carburizing mixture and specifically designed for them. अब डेप्थ ऑफ केस हार्डनिंग बोल रहा है। डेप्थ ऑफ केस हार्डनिंग में कितना डेप्थ तक हम जा सकते हैं, कितना डेप्थ तक हम उसको लेयर कार्बन के एटम्स को लगा सकते हैं। तो कम से कम मैक्सिमम होता है 1 mm से ज्यादा होता नहीं है। ये ज्यादा इकोनॉमिक फैक्टर भी, हीट हीट भी देना पड़ता है उसी हिसाब से हमें, ठीक है ना। 950 डिग्री सेल्सियस पे 6 घंटा के लिए गर्म करेंगे तो ये भी तो हमारा इकोनॉमिक, वहाँ पे ऑक्सीजन का भी रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो हमारा फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डेप्थ ऑफ द केस हार्डनिंग, क्लियर द ट्रीटमेंट क्वालिटी एंड द नेचर ऑफ द कार्बोनाइजिंग मिक्सचर, टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस। It is also that a high temperature of the furnace, the depth of the case hardening is the more. जितना हाई टेम्परेचर डेप्थ ऑफ द केस हार्डनिंग हमारा उतना हो जाता है। फर्दर इज द टेम्परेचर 4 to 6 आवर्स, डेप्थ ऑफ केस हार्डनिंग हमारा कितना होता है, 4 से 6 घंटा के, 0.1 से लेके 0.5 से लेके 1 mm। एंड इफ द पीरियड ऑफ द ट्रीटमेंट इज इंक्रीज टू अबाउट 18 घंटा, 18 घंटे तक गर्म करते हैं तो हमारा 18 घंटा गर्म करने के बाद हमारा मात्र 3 ही केस हार्डनिंग होगा, ठीक है। कार्बोनाइजिंग मिक्सचर, कार्बोनाइजिंग मिक्सचर कौन कौन सा था बोले हैं, जैसे वुड चारकोल हो गया, साइनाइड्स हो गया, बोन एंड एनिमल चारकोल हो गया, बोन एंड हॉर्न हॉर्न पेयरिंग्स हो गया, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, के स्टार्टिंग में हम एज अ फ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बोराइजेशन कर सकते हैं। कार्बोराइजेशन मतलब ये सब का लेयर जो है हमारा स्टील पे चढ़ेगा, ठीक है। प्रिकॉशंस इनके स्टार्टिंग बोल, प्रिकॉशंस इनके स्टार्टिंग कर रहा है कि following precautions are to be taken if the process of case starting, if article of केस स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब एलओआई का स्टील रहता है, एलओआई का रहता है स्टील, एलओआई स्टील रहता है तो हमको क्वेंचिंग इन ऑयल में ठंडा करना पड़ता है। द क्वेंचिंग शुड प्रेफरेबली कैरिड आउट इन द वाटर, बट फॉर द आर्टिकल्स विद अनइवन शेप और थिकनेस, फॉर अनइवन थिकनेस का ऑयल क्वेंचिंग शुड बी डॉट। ऑयल क्वेंचिंग क्या होता है कि ऑयल क्वेंचिंग होता है कि तेल में जाकर उसको ठंडा करना, तो वो क्या होता है कि थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन इसका ऑयल क्वेंचिंग का एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि हाई टेम्परेचर ऑफ स्टील रहने के कारण ऑयल है जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होता है, तो उसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे अगर प्रॉपरली टेम्परेचर नहीं मैनेज किया जाए तो हमारा वो बर्न भी कर सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट कैन एक्सपैंड फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। उसको थोड़ा आर्टिकल को एक्सपैंड फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन चेक करके रखता है। द आर्टिकल टू बी ट्रीटेड शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम द dirt, grease, oil and the rust. The box in which possesses in which the process is to be carried out should be cemented with the fireplace. The thickness of carbohydrate layers should be at least 25 mm around the article, ठीक है। सीमेंटिंग बोला, सीमेंटिंग क्या करते हैं, सीमेंटिंग भी वही होता है कि सारनी की तरह ही होता है कि उसमें कार्बन रिच मीडियम में इसको हीट कर देते हैं, ठीक है ना।
इन दिस प्रोसेस ऑफ टेक्निक द स्किन ऑफ द स्टील इज सैचुरेटेड विद द कार्बन। उसके स्किन को जैसे केस हार्डनिंग में करते थे उसमें भी यहाँ पे सैचुरेट विद द कार्बन में टेम्परेचर आता है 880 से 950 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। हीटिंग ऑफ स्टील इन कार्बन रिच मीडियम। ठीक है, कार्बन रिच मीडियम में इसको हीट करते हैं। साइनाइडिंग बोल रहा है। साइनाइडिंग क्या होता है? साइनाइडिंग में होता है कि कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स को हम ऐड कर देते हैं सरफेस ऑफ लेयर पे स्टील पे। ठीक है। साइनाइडिंग में कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? इसमें एक दो तीन मटेरियल का नाम याद रखो। साइनाइडिंग में जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइनाइड, सोडियम एस एंड बेरियम क्लोराइड। लेकिन इसका ये एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि साइनाइडिंग जब प्रोसेस करते हैं इसमें जो पॉइजनस गैसेस रिलीज होता है, तो पॉइजनस गैसेस रिलीज होने के कारण हमारा इन्वायरमेंट में भी इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, बैड इफेक्ट हो सकता है। ठीक है। ये देख लो, साइनाइडिंग में बोला दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हार्ड केस हार्ड केसेस ऑन द सरफेस ऑफ लो और मीडियम कार्बन स्टील। लो और मीडियम कार्बन स्टील में साइनाइडिंग हम करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एडिंग कार्बन एंड नाइट्रोजन टू द सरफेस ऑफ द लेयर ऑफ द स्टील सो एज टू इंक्रीज इट्स हार्डनेस, वियर रेजिस्टेंस एंड फटीग लिमिट। फटीग लिमिट किसको कहते हैं? लिमिट वैसा लिमिट होता है जिसमें कि रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस होता है। ठीक है, एक बार टेंशन कंप्रेशन कंप्रेशन टेंशन टेंशन कंप्रेशन होता है तो मटेरियल ऑटोमेटिक फेल कर जाता है। ठीक है, तो जब फटीग लिमिट हमारा इंक्रीज कर जाएगा तो हमारा साइनाइडिंग के कारण तो क्या होगा, हमारा रिवर्सल ऑफ स्टेटस में हमारा जो मटेरियल है वो रेजिस्ट करना चाहेगा। ठीक है, लिमिट हाई कर देता है, इंक्रीज कर देगा। ठीक है। द स्टील इज हीटेड इन अ मोल्टेन साइनाइड बाथ। ठीक है, स्टील को किस में हीट करते हैं? साइनाइडिंग में मोल्टेन साइनाइड बाथ मेंटेन एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 950 डिग्री सेल्सियस एट इज फॉलोड बाय वाटर और ऑयल क्वचिंग। ठीक है, ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं? वाटर या ऑयल क्वचिंग करते हैं। ठीक है, वाटर से चाहे ऑयल क्वचिंग से। द कॉमनली यूज मोल्टेन साल्ट हमारा कौन सा है? मोल्टेन साल्ट क्यों यूज करें? क्योंकि मोल्टेन साल्ट से हम साइनाइडिंग करते हैं। ठीक है, देखो मोल्टेन ये बोल रहा है ना, मोल्टेन साल्ट साइनाइड साल्ट बात। ठीक है, तो फॉलो कॉमनली यूज मोल्टेन साल्ट बात। मोल्टेन साल्ट आर सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइनाइड, सोडियम एस, सोडा एस, बेरियम क्लोराइड। इसका एक डिसएडवांटेज है कि पॉइजनस गैस रिलीज होता है, बाकी सब तो है कि अच्छा है। फटीग लिमिट इंक्रीज करता है, वियर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, हार्डनेस इंक्रीज करता है। ठीक है ना। The composition of the salt bath vary according to the temperature of the salt, thickness of the case to be obtained, कितना हमको थिकनेस चाहिए साइनाइडिंग का, टाइप ऑफ द स्टील टू बी ट्रीटेड एंड द पीरियड ऑफ ऑपरेशन द प्रोसेस ग्रांट्स केस थिकनेस ऑफ अबाउट 0.075 टू 1 ठीक है ना। द कार्बन मोनोऑक्साइड, okay, the carbon monoxide is formed by the decomposition of the sodium cyanide. It involves atomic carbon which is diffused in the steel. एट द सेम टाइम नाइट्रोजन, ये प्रोसेस है हमारा साइनाइडिंग का। ठीक है, साइनाइडिंग का तो क्या हो रहा है? साइनाइडिंग में क्या हो रहा है? साइनाइडिंग में हमारा ये हो रहा है। ठीक है, ये देख लो। द कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड by the decomposition of sodium cyanide and it involves atomic carbon which is diffused in the steel. At the same time, nitrogen is also dissipated from the सोडियम साइनाइड से नाइट्रोजन डिसोसिएट करता है। ठीक है, और जो डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम साइनाइड है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है, वो कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स डिफ्यूज कर जाता है स्टील में। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ साइनाइडिंग। फॉलोइंग एडवांटेज कौन सा है? इट हेल्प्स इन रिटेनिंग द ब्राइट फिनिश ऑफ द पार्ट्स। इट इज सुटेबल फॉर द पार्ट्स सब्जेक्ट टू हाई लोड। हाई लोड बोले हैं, हाई लोड में हमारा फैटिग लिमिट इंक्रीज कर जाता है। द क्रैक्स एंड द डिस्टॉर्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द यूनिफॉर्म हीटिंग मेंटेन्ड बाय द साल्ट। क्रैक्स एंड डिस्टॉर्शन भी मिनिमाइज कर सकते हैं। फॉलोइंग डिसएडवांटेज, दो ही डिसएडवांटेज फ्यूम्स हमारा पॉइजनस ऑफ एक्टिव are unhealthy and hence it requires careful handling of the process. The liquid carburizing can produce better surface hardness. ठीक है, लिक्विड कार्बोराइजिंग हो, लिक्विड कार्बोराइजिंग करना ज्यादा अच्छा, सरफेस हार्डनेस को इंक्रीज करना है हमारा, कार्बोराइजिंग कर देंगे हम। ठीक है, बजाय कि हम साइनाइडिंग करें। ठीक है, देयर इज अ रिस्क ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द पॉइजन साल्ट स्प्लिटर करता है तो इसका भी खतरा बना रहता है। ठीक है, सोडियम साइनाइड हो गया चाहे सोडियम क्लोराइड हो गया, इस में साइनाइड गैस रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, यहाँ पे पॉइजन गैस होता है। अब हार्डनिंग देख लो, हार्डनिंग इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। तो हार्डनिंग में हम क्या करते हैं?
हार्डनिंग में हम हार्डन करते हैं स्टील को, एनियलिंग में हम क्या करते थे, सॉफ्टवेयर रूप से स्टील करते थे, ठीक है। हार्डनिंग और एनियलिंग में क्या डिफरेंस है, हार्डनिंग में हम स्टील को हार्डन करते हैं, एनियलिंग में हम स्टील को सॉफ्ट करते हैं, ठीक है। The object of this process is to the object of this process is just the reverse of that of the annealing process. The steel to be made hard by this process, whereas it is made soft by the annealing. Annealing से हमारा सॉफ्ट होता था, हार्डन से हमारा हार्डन हो रहा है, ठीक है। तो हार्डनिंग प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग इज जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ एनियलिंग एक्सेप्ट दैट देयर इज अ डिफरेंस द रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है। जैसा वहाँ एनियलिंग में करते थे वैसे हार्डनिंग में करेंगे, बस रेट ऑफ कूलिंग में हमारा डिफरेंस हो जाता है। इन हार्डनिंग प्रोसेस द कूलिंग इज कैरिड आउट एट अ कंट्रोल रेट, ठीक है ना। हार्डनिंग प्रोसेस में कूलिंग हमारा कंट्रोल रेट पे होता है। सच अ कंट्रोल रेट ऑफ कूलिंग इज कॉल्ड क्वेंचिंग। क्वेंचिंग किसको कहते हैं, स्टार्टिंग में ही बताएं। क्वेंचिंग इज द प्रोसेस ऑफ द कंट्रोल कूलिंग ऑफ द एनी सब्सटेंस, ठीक है। सच अ कंट्रोल रेट ऑफ कूलिंग इज कॉल्ड द क्वेंचिंग। कंट्रोल रेट में होता है कि जैसे कि अगर हमको सडन कूलिंग करना तो सडन कूलिंग भी हो गया, हमारा कंट्रोल रेट में ही है, ठीक है। इन following are the medium of the quenching. The most common quenching mediums are being oil and the water. Oil and water होता है। अब हवा में ठंडा करना है कोई चीज को, ठीक है। तो हवा में ठंडा करो, कोई मोल्टेन साल्ट के बेसिस में ठंडा करना है, मोल्टेन साल्ट के बेसिस में तेल में ठंडा करना है, तो तेल में ठंडा करो। तेल में ठंडा करने का एक डिसएडवांटेज ये है कि हमारा जो तेल होता है फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, उसके कारण हमारा क्या हो सकता है, रिस्क बना रहता है, ठीक है। पानी में ठंडा करना है तो बस गर्म चीज को पानी में ठंडा कर दो ऑटोमेटिक। जनरली हम लोग सडन कूलिंग क्यों नहीं करते, सडन कूलिंग से क्या होता है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन हमारा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। कोई चीज में स्ट्रेस कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि उसमें वहां पे बीटल मटेरियल बीटल बिहेवियर शो करने का चांस बना रहता है, ठीक है। इसलिए सडन कूलिंग नहीं किया जाता है। जैसे क्वेंचिंग का मीडियम कौन कौन सा है हवा में, तो हॉट आर्टिकल्स जैसे कि नाइफ ब्लेड को ठंडा करना है। छोटा मोटा आर्टिकल है, छोटा मोटा आर्टिकल में कि नाइफ हो गया चाहे एक्स हो गया, ये सब जो मटेरियल है, ये सब मटेरियल को ठंडा करना है तो हम क्या करते हैं, हवा में ही छोड़ देंगे, थोड़ा गर्म करके ठंडा कर सकते हैं, ठीक है। तो hot article is allowed to cool down steel. A mild quench is obtained by the misdemeanor. The thin sections such as the knife blades are effectively hardened by the cooling in air, ठीक है। नाइफ ब्लेड को हार्डन करना है तो हम एयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मोल्टेन साल्ट है, मोल्टेन साल्ट में दो दो टर्म आता है, मार्ट टेम्परिंग आता है, ऑस टेम्परिंग आता है, ठीक है। मार्ट टेम्परिंग क्या होता है, मोल्टेन साल्ट के प्रोसेस में क्या होता है कि टेम्परेचर को हम स्टेप टेम्परेचर करते हैं, ठीक है। स्टेप टेम्परेचर करने का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो कि एक बार का टेम्परेचर, ठीक है। इस बार का टेम्परेचर को हम 10 मिनट के लिए 900 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है। अब 10 मिनट के लिए हम इसको 700 किए, फिर 10 मिनट किए उसको, फिर 10 मिनट के बाद हम उसको 800 किए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे स्टेप में हर 10 मिनट में हम टेम्परेचर घटाते जा रहे हैं, हर 10 मिनट में टेम्परेचर घटाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या होता है मार्ट टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। और टेम्परिंग क्या होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्वेंचिंग उसको कर देते हैं, ठीक है। आइसोथर्मल क्वेंचिंग उसको बोला जाता है, ठीक है। दो टर्म हमारा कौन कौन सा है, मार्ट टेम्परिंग एंड ऑस टेम्परिंग। The voltage are usually are used as a medium of the quenching for the matte tempering and the off tempering. The stepped quenching or the hardening, the stepped quenching or hardening by the interruption is known as the matte tempering. The quenching at the constant temperature is known as the off tempering or the isothermal quenching. ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर क्वेंचिंग करना है, क्वेंचिंग करने का मतलब है कूलिंग कूलिंग करना, ठीक है। उसको ऑफ टेम्परिंग करते हैं। स्टेप टेम्परेचर है मतलब कि 900 से 900 डिग्री सेल्सियस है, फिर 10 मिनट बाद 850 की है, फिर 10 मिनट बाद 800 की है। उसी तरह से करते 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 रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे हमको ले आएंगे, ठीक है। द लोअर द टेम्परेचर ऑफ द साल्ट बार, द लोअर द टेम्परेचर द हायर द कूलिंग रेट इट प्रोवाइड्स। दैट्स द कूलिंग इन अ साल्ट बाय अचीव बाय ओनली बाय द कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन मीडियम से ही होगा। जैसे कि कोई चीज बालू में गर्म करते तो बालू में हम कैसे गर्म होता है, पहले बालू गर्म होता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो मीडियम गर्म होता है। उसी तरह से कूलिंग करना है तो बालू में उसको साल्ट बात में, जैसे कि उसी हिसाब से साल्ट कोई चीज का साल्ट है, साल्ट में हमको क्या करना है कि साल्ट की लेयर को पहले ठंडा होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि टेम्परेचर को ऑब्जॉर्व करना चाहेगा वो। Hence, cooling capacity is increased to a great extent by the agitation. The thin film of polarized covering the article's gas protection or the article from the oxidation. Oil cooling. The hot article is dropped in the oil to the cool down. ऑयल कूलिंग में क्या होता है कि ऑयल कूलिंग करते हैं तो ऑयल जो है गर्म होने के कारण कुछ गर्म चीज तेल में डालें
तो वो क्या होता है कि ऑयल का जो है थिकनेस विस्कोसिटी बढ़ने लगता है, ठीक है ना। द क्वंचिंग इन द ऑयल द क्वंचिंग ऑन द ऑयल इज द क्वाइट स्लो बट इट हेल्प्स इन द प्रिवेंटिंग द क्वंचिंग क्रैक्स। ठीक है, ऑयल कूलिंग हमारा स्लो होता है, इसे इसको जनरली इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसका एक फायदा क्या है, इट इट प्रिवेंट्स क्वेंचिंग क्रैक्स। ठंड होने के कारण जो क्रैक पड़ जाता है वो प्रिवेंट करता है। डेवलप ड्यू टू द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द आर्टिकल, इट इज मोर सुटेबल फॉर द क्वेंचिंग एलॉय स्टील्स देन द प्लेन कार्बन स्टील। किसके लिए सुटेबल है हमारा, और एलॉय स्टील के कारण, एलॉय स्टील भी हमारे सुटेबल है। द टेम्परेचर रेंज फॉर द क्वेंचिंग कैपेसिटी ऑफ ऑयल इज लिमिटेड टू 20 to 150 डिग्री सेल्सियस। इसका डिसएडवांटेज हमारा क्या है, द कूलिंग रेट इज कंपेटिवली लो, कूलिंग रेट हमारा स्लो कूलिंग है। ऑयल पोजेस हाई इनफ्लेमेबिलिटी, ऑयल पोजेस हाई द टेंडेंसी ऑफ द ऑयल टू थिकन और टू बिकम गमी इन द कोर्स ऑफ द टाइम। ये थिकन हो जाता है, ऐसे गमी बन जाता है, विस्कोसिटी इंक्रीज कर देता है। ऑन द अकाउंट ऑफ द डेंजर ऑफ द फ्रॉम द क्रैकिंग, इट इज यूजुअल टू कूल इट इज यूजुअल टू एयर कूल स्मॉलर सेक्शन, छोटा सेक्शन के लिए हवा में ठंडा करो, और तेल से गर्म करना, तेल से ठंडा करना है ऑयल क्वेंचिंग में, तो बड़ा वाले सेक्शन से, कोई लार्जर सेक्शन है उसको ऑयल क्वेंचिंग कर देंगे, ठीक है। अब लास्ट हमारा क्वेंचिंग में आता है वाटर, पानी से ठंडा करना। दिस इज द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड मीडियम फॉर द क्वेंचिंग, मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड है। कोई भी चीज गर्म लोहा है तो गर्म लोहा को पानी में ठंडा कर दो, पानी में ठंडा करने के साथ क्या होगा कि उसके साथ वाटर वेपर का ब्लैंकेट बनेगा, ठीक है। द हॉट आर्टिकल इज ड्रॉप्ड इन द वाटर टू द कूल डाउन, इट इज यूज्ड फॉर द कार्बन स्टील एंड फॉर द मीडियम कार्बन लो एलवाई स्टील। It forms it tends to form a pronounced vapor blanket of the bubble which causes high structure stresses। तो वाटर के कारण क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर स्ट्रेसेस, इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाता है, एंड इवन क्वेंचिंग क्रैक भी आता है। इसका एक ये डिसएडवांटेज है, क्वेंचिंग क्रैक हो सकता है, चाहे हाई स्ट्रक्चरल स्ट्रेसेस हो सकता है, ठीक है। अब नाइट्राइटिंग बोल ही दिया, नाइट्राइटिंग में क्या करता है कि नाइट्रोजन अमोनिया के प्रेजेंस में हम स्टील को हीट करते हैं, ठीक है। उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो वियर रेजिस्टेंस होता है, फटीग होता है, चाहे कोरोसिव रेजिस्टेंस होता है स्टील का, वो इनहेंस कर जाता है, ओके। ये देख लो, नाइट्राइटिंग बोला था, प्रोसेस ऑफ सैचुरेटिंग द सरफेस लेयर ऑफ द स्टील विद द नाइट्रोजन बाय हीटिंग इज नोन एज नाइट्राइटिंग। ठीक है, सैचुरेटिंग द सरफेस लेयर ऑफ स्टील विद द नाइट्रोजन इज नोन एज नाइट्राइटिंग। नाइट्राइटिंग किसको कहते हैं, सरफेस लेयर को, स्टील को। द हीटिंग इज कैरिड आउट बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ 480 to 650 डिग्री सेल्सियस इन एटमॉस्फेयर ऑफ द अमोनिया। द थिकनेस ऑफ द नाइट्राइटिंग लेयर मे वैरी फ्रॉम, नाइट्राइटिंग बहुत स्लो होता है क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन और आयरन का जो फ्यूजन होता है वो थोड़ा स्लो होता है। It varies from 0.01 mm to the 1 mm. The thickness makes the steel hard and steel increases its resistance to the, क्या क्या इनहेंस करता है, कोरोजन हो गया, वियर हो गया, फटीग हो गया, इन सच मीडिया एज एटमॉस्फेयर वाटर एंड स्टील, ठीक है। नाइट्राइटिंग, नाइट्राइटिंग प्रोड्यूस ए हार्ड केस विदाउट क्वेंचिंग। नाइट्राइटिंग क्या होता है कि क्वेंचिंग उसमें नहीं करते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन के प्रेजेंस से उसको क्या करते हैं, उसको अमोनिया गैस, सॉरी नाइट्रोजन का, अमोनिया गैस के प्रेजेंस से हम उसको हीट कर देते हैं, इसमें क्वेंचिंग का ठंडा करने का पर्पज नहीं रहता, ठीक है। इसका एक एडवांटेज ये है, the acid produces a hard case without the quenching and any further heat treatment. The ammonia gas dissociates at the nitrogen temperature as the follows। नाइट्राइटिंग टेम्परेचर हमारा कितना है, नाइट्राइटिंग टेम्परेचर हमारा 480 से लेकर 650 डिग्री सेल्सियस, ये देखो 480 से लेकर 650 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं, ठीक है। ये हमारा 2NS3 बराबर 2N plus 3H2। एटॉमिक नाइट्रोजन इज thus formed diffuses into the iron। Nitrating is usually applied to the medium carbon alloy steel, which require high wear resistance due to the following process। एडवांटेज ऑफ नाइट्रेटिंग हमारा क्या है, सबसे पहले तो इसमें है कि क्वेंचिंग करने का झमेला खत्म, वियर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, हमारा हार्डनेस बढ़ जाता है, ठीक है, और फिर कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। It generally avoids machining and the finishing of the product, essential in obtaining high surface hardness। इट इज अ बेटर प्रोसेस देन द कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग में क्या करते हैं, कार्बोराइजिंग में हम कार्बन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, ठीक है। चारकोल हो गया, वुड चारकोल हो गया, इसमें कार्बोराइजिंग करते हैं, उससे ज्यादा अच्छा प्रोसेस है। इट ऑफर्स गुड वेयर रेजिस्टेंस, इट प्रोवाइड्स टू बी इकोनॉमिकल फॉर द मास प्रोडक्शन हो गया। द डिस्टॉर्शन एंड द क्रैक्स आर मिनिमल एज द क्वेंचिंग इज एलिमिनेटेड। डिस्टॉर्शन एंड क्रैक्स हमारा सबसे कम होता है। नाइट्राइडेट पार्ट्स रिटेन हार्डनेस अप टू द 500 डिग्री, 500 डिग्री सेल्सियस तक अपना हार्डनेस मेंटेन कर सकता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कोई भी अगर मोल्डिंग करना है, मोल्डिंग
करना है, ठीक है, वेल्डिंग करना है, तो यहाँ पे हम इसमें हम नाइट्रेटेड सरफेस वाले स्टील को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉलोइंग द डिसएडवांटेज, इट इज नॉट इकोनॉमिकल अनलेस इट इज स्पेशलाइज्ड इन इक्विपमेंट इज अवेलेबल, इट रिक्वायर्स लॉन्ग ऑपरेशन टाइम से अबाउट 100 आवर्स फॉर द डेट्स ऑफ वर्क। थोड़ा इसका डिसएडवांटेज है, 100 घंटे तक गर्म करेंगे तो हम जाके 0.038 mm तक टाइटनिंग होगा। The limited alloy steel containing only aluminum, chromium, vanadium and molybdenum can form good nitrides, ठीक है। alloy steel कौन कौन सा है, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम can form good nitrides. There is oxidation due to the prolonged heating time, ठीक है, इतना देर गर्म करे तो हमारा ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। अब नॉर्मलाइजिंग है, दो चीज बच रहा है, अब टेम्परिंग है। ये यहाँ तक पढ़ाने के बाद ना क्लास ओवर कर देते हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजिंग एंड टेम्परिंग के बाद, ठीक है। नॉर्मलाइजिंग होता है और एनियलिंग में क्या अंतर है कि रेट ऑफ कूलिंग हमारा हार्डनेस और रेट ऑफ कूलिंग, हार्डनेस और एनियलिंग में क्या था, हार्डनेस में हमारा रेट ऑफ कूलिंग जो है कंट्रोल्ड वे में था, ठीक है, स्लो रेट ऑफ कूलिंग था। हार्डनेस में क्या था, हार्डनेस में हम पढ़े ना ऊपर में, हार्डनेस में हमारा जो स्टील है जो हार्ड बन जाता है, एनियलिंग में हमारा स्टील सॉफ्ट हो जाता है। डिफरेंस हमारा कहाँ आता है, रेट ऑफ कूलिंग पे, ठीक है। रेट ऑफ कूलिंग जो है हमारा कंट्रोल्ड होता है हार्डनेस में, एनियलिंग में हमारा रेट ऑफ कूलिंग कंट्रोल नहीं होता है। उसी हिसाब से हमारा नॉर्मलाइजिंग है। नॉर्मलाइजिंग करने का क्या मतलब है कि इसमें देख लेते हैं, द ऑब्जेक्ट the object of this process is to restore the steel structures to normal conditions and is adopted when the structure of the steel is seriously disturbed for any reason. This process also makes the material reasonably ductile without seriously affecting its resistance. नॉर्मलाइजिंग से हमारा मटेरियल डक्टाइल बन जाता है, ठीक है। फॉलोइंग इज द प्रोसेस फॉर नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग क्या करते हैं कि इंडियन में हम क्या करते थे, क्रिटिकल टेम्परेचर से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करते थे, ठीक है। अब नॉर्मलाइजिंग में क्या करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम से कम उसे the steel is heated to a point 40 to 50 degrees Celsius above its upper critical temperature. It is maintained at that temperature for a short duration, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए उसको गर्म करते हैं, इट इज देन अलाउड टू कूल इन स्टील एयर, हवा में ठंडा कर देते हैं। इस प्रोसेस इज नोन एयर क्वेंचिंग, हवा में ठंडा किया तो एयर क्वेंचिंग, पानी में ठंडा किया तो वाटर क्वेंचिंग, ठीक है। ऑयल क्वेंचिंग होता है, साल्ट क्वेंचिंग होता है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू द एनियलिंग एंड द नॉर्मलाइजिंग फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी नोटेड। ड्यूरेशन बोलता है द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर द नॉर्मलाइजिंग इन शॉर्ट ड्यूरेशन, यहाँ पे पढ़ेंगे इट इज देन मेंटेन एट शॉर्ट ड्यूरेशन है ना, यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। हीटिंग रेंज क्या होता है, हीटिंग रेंज तो नॉर्मलाइजिंग विच इज ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस above that of heating. The normalizing requires a heating range which is about 40 डिग्री सेल्सियस above that of annealing. annealing में जितना गर्म करते हैं उससे 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म करते हैं, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नॉर्मलाइजिंग में ज्यादा इनहांस हो जाता है, क्योंकि तो नॉर्मलाइजिंग रेजेस द यील्ड पॉइंट हमारा इंक्रीज कर देता है। अपर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हमारा इंक्रीज करता है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ वैल्यूज ऑफ स्टील। तो नॉर्मलाइज्ड स्टील्स आर हार्डर and stronger but less ductile than the annealed steel with the same composition. In general, the mechanical properties of the normalized steels are better than the annealed steel, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मलाइज्ड स्टील हमारा ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अब टेम्परिंग क्या होता है, तो टेम्परिंग हमारा क्या करते हैं कि हीटिंग एंड कूलिंग का जो साइकिल होता है उसके कारण हमारा टेम्परिंग आता है, ठीक है। टेम्परिंग बोला दिस प्रोसेस अप्लाई टू द स्टील व्हिच आर ट्रीटेड विद द हार्डनिंग प्रोसेस। तो जो हार्डनिंग प्रोसेस हो गया है, द हार्डन स्टील में एक ड्रॉबैक क्या है कि इज इन स्ट्रेस कंडीशन। हार्डन स्टील हमारा स्ट्रेस कंडीशन में होता है, ठीक है ना। ये स्ट्रेस कंडीशन एंड वेरी ब्रिटल, स्ट्रेस कंडीशन में है, फिर ब्रिटल भी है एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस, ठीक है। हार्डन स्टील को क्या है, मान लो कि स्टील को बेंड करना है, स्टील का बार है, हार्डन स्टील है, तो हार्डन स्टील है, उसको उसको बेंड करेंगे तो क्या होगा, वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। उसी तरह से उसको टेम्परिंग करेंगे, टेम्परिंग करने का मतलब कि उसको उसकी डक्टिलिटी को बढ़ाएंगे, डक्टिलिटी को बढ़ाएंगे तो डक्टिलिटी बढ़ाएंगे तो आसानी से बेंड हो जाएगा, ठीक है। The steel after hardening must be tempered. After hardening must be tempered to achieve the following objective. To improve the पहला objective क्या हमारा, to improve the ductility, strength and toughness, दूसरा हमारा to increase the hardness and the wear resistance,
to obtain predetermined mechanical properties to reduce brittleness को reduce करने के लिए डक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए to relieve the internal stress है उसको इसको रिलीज करने के लिए फॉलोइंग प्रोसेस हमारा हार्डनिंग का होता है। हार्डनिंग में हमारा सिंपल है कि इसको गर्म करो फिर ठंडा करो, ठीक है। Particle after being quenched in the hardening process is reheated to a suitable temperature. The temperature should be below critical temperature. ये important part है। हार्डनिंग करने के बाद हार्डनिंग सब्सटेंसेस को लेंगे, हार्डनिंग बाड़ को लेंगे, उसको दोबारा गर्म करेंगे किस टेम्परेचर तक, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। ये बिलो क्रिटिकल ये है बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर हीट करना है इसको, ठीक है ना, टेम्परिंग में। द टेम्परेचर इज मेंटेन फॉर a certain period. The duration of the period depends upon the quality of the steel required and the composition of the steel. The article is then allowed to the cool down in steel, है, ठीक है, ठंडा करने के लिए। तो हमारा किस तरह से टेम्परेचर को लोअर कर सकते हैं, द टेम्परिंग प्रोसेस आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी। लो टेम्परेचर टेम्परिंग, लो टेम्परेचर टेम्परिंग है कि सबसे पहले टेम्परेचर कितना भी हो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो रहना चाहिए, ठीक है ना। लो टेम्परेचर टेम्परिंग में कहते हैं कि द टेम्परेचर इज 150 to 200 डिग्री सेल्सियस एंड द पर्पस इज टू रिड्यूस इंटरनल स्ट्रेसेस एंड इंक्रीज द टफनेस विदाउट एनी अप्रिशिएबल लॉस इन हार्डनेस। मीडियम टेम्परिंग स्टील होता है, मीडियम टेम्परेचर होता है। दिस मेथड रिक्वायर्स टेम्परेचर, टेम्परेचर रेंज इसका कितना है, पहला हमारा लो टेम्परेचर का 150 से लेकर 200 था, मीडियम में हमारा 350 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और इट इज यूज्ड टू टफन द स्टील एट द एक्सपेंस ऑफ द हार्डनेस। हाई टेम्परेचर देखो क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा स्टील का कितना है, 750 788 से लेकर लगभग लगभग 900 डिग्री सेल्सियस 900 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। ये सब टेम्परेचर का रेंज देख रहे होगे कि उससे नीचे ही है हमारा हाई टेम्परेचर टेम्परिंग है। इट इज कैरिड आउट इन टेम्परेचर रेंज ऑफ 500 to 650 डिग्री सेल्सियस। इट ऑलमोस्ट कंप्लीटली एलिमिनेट्स द इंटरनल स्ट्रेसेस and provides most favorable ratio of strength to the toughness, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर स्टील है favorable ratio of strength, most favorable ratio of strength to the toughness of the स्टील, ठीक है ना। मोस्ट फेवरेबल रेशियो ये प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा हमारा, उस हिसाब से टफनेस भी बढ़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आज का क्लास यही तक कर लेते हैं। तो अभी तक हम कहा क्या क्या पढ़े, अभी हम पढ़े हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील में, हीट ट्रीटमेंट में पढ़े एनियलिंग। एनियलिंग में क्या करते हैं कि स्टील को सॉफ्टन करते हैं, ठीक है। स्टील को हम क्या करते हैं, सॉफ्टन करते हैं। स्टील को सॉफ्टन करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको जो डिजायर्ड टेम्परेचर है उस पर हीट करते हैं। कितना डिजायर्ड टेम्परेचर हमारा, वो टेम्परेचर डिपेंड करता है कि कितना हमारा कार्बन परसेंटेज है, ठीक है ना। ये हमारा देखो ये 1 2 3 4 है, ये चारों पर है, चारों का अलग अलग कार्बन परसेंटेज है, उस हिसाब से हम टेम्परेचर रखेंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो सब केस हार्डनिंग करते हैं। केस हार्डनिंग में क्या करते हैं कि जब माइल्ड लो कार्बन स्टील, ठीक है, लो कार्बन स्टील है, लो कार्बन स्टील है, उस लो कार्बन स्टील को क्या करते हैं कि केस को हार्डन करते हैं, कार्बोनाइजिंग करते हैं। कार्बोनाइजिंग करने से मतलब क्या है कि चारकोल के प्रेजेंस में मान लो कि ये स्टील है, ठीक है, स्टील के बाद को सरफेस को हम हीट करते हैं, ठीक है ना। डेप्थ ऑफ केस हार्डनिंग हमारा कितना होता है, जितना डिपेंड करता है 0.05 mm से 1 mm तक हो सकता है, चाहे 3 mm तक भी हो सकता है, ठीक है। कार्बोनाइजिंग मिक्सचर कौन कौन होता है, एनिमल चारकोल, बोन होता है, साइनाइड्स हो सकता है, फाइन कटलरी लेदर पीस होता है, वो चारकोल सोडा हो सकता है। चलो सीमेंटिंग, सीमेंटिंग क्या कहते हैं कि हाई कार्बन स्टील को कार्बन रिच मीडियम में उसको हीट करते हैं। हीटिंग ऑफ द स्टील इन द कार्बन रिच मीडियम, ठीक है। साइनाइडिंग को करते हैं, साइनाइडिंग को करते हैं कि कार्बन एंड नाइट्रोजन को एटम्स को स्टील पे फ्यूज कराने के लिए हम साइनाइडिंग करते हैं, ठीक है ना। तो हम साइनाइडिंग में हम क्या करते हैं, इन मोल्टेड साइनाइड साल्ट बात, इसमें हम साइनाइडिंग करते हैं, ठीक है। हार्डनिंग क्यों करते हैं, हार्डनिंग हम करते हैं स्टील को सरफेस को हार्डन करने के लिए। हार्डनिंग और एनियलिंग में क्या डिफरेंस है, एनियलिंग में हम स्टील को सॉफ्ट करते हैं, हार्डन में हम स्टील के सरफेस को हार्ड करते हैं। इसका दोनों का प्रोसेस वही है, बस ये हार्डनिंग और एनियलिंग में बस प्रोसेस का क्या अंदर है कि हार्डनिंग में हमारा कूलिंग जो है कैरी आउट इन अ कंट्रोल रेट में होता है हमारा कूलिंग, ओके। ये तो हो गया हमारा मीडियम है, जिस हिसाब से मीडियम रहेगा उस हिसाब से क्वेंचिंग होगा, ठीक है। एयर हो गया, मोल्टन साल्ट हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। नाइट्राइडिंग बोल दिया, नाइट्राइडिंग में क्या होता है, नाइट्राइडिंग में अमोनिया के प्रेजेंस में हम उसको हीट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नाइट्राइडिंग में क्वेंचिंग करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है।
तो इसमें इसमें एक बेनिफिट है, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है कि हमको बहुत ज्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा। हमको अमोनिया के सॉरी नाइट्रोजन एटम्स को बढ़ाना है, तो नाइट्रोजन हम क्यों क्यों लाना चाहेंगे अपने स्टील पे, क्योंकि हमारा जो है स्टील इनहांस कर जाता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन वियर एंड द फटीग। ठीक है, ये सब अदर प्रॉपर्टीज एडवांटेज ये देख लेना है। ठीक है, कुछ डिसएडवांटेज है कि ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, फिर उसके बाद ज्यादा देर तक हीट करेंगे तो ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग में हम करते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ स्टील है, ठीक है, स्टील को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, स्टील स्टील को हीट करते हैं तो 40 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एबव हीट करते हैं। ठीक है, 40 टू 50 डिग्री एबव क्रिटिकल टेम्परेचर, तो नॉर्मलाइजिंग हो जाता है। और जो उसका जो मेंटेन रहता है टेम्परेचर फॉर कुछ ही देर के लिए उसको हीट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन में हीट करते हैं। जो नॉर्मलाइजिंग है, नॉर्मलाइजिंग हमारा एनियलिंग अच्छा प्रोडक्ट देता है। ठीक है, अब टेम्परिंग है, टेम्परिंग में क्या करते हैं, कोई हार्डन स्टील जिसमें कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है हमारा, तो उस स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन के स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग में क्या करते हैं कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे थोड़ा बिलो उसको हीट करते हैं। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो उसको हीट किया जाता है स्टील को। इस टेम्परेचर शुड बी बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारा 3 तरीका का रेंज है, टेम्परेचर रेंज लो हो गया, लो टेम्परेचर रेंज हो गया, मीडियम हो गया, हाई हो गया। लो हमारा 150 से 200, 350 से 400, 500 से 650 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में ये सब पढ़ेंगे। ठीक है ना, ठीक है, चलो अटेंडेंस ले लेते, क्लास ओवर कर देंगे। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। हेलो, ओके ठीक है, तो क्लास ओवर करते थे।